जगतित गाओ परमानंद लीला है जगतितकारी अमंगल हरि और मंगलकारी। भारत देश अति सुंदर उसमें महाराष्ट्र अति मनोहर, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा उसी में औरंगाबाद जिला है बड़ा। औरंगाबाद कन्नड़ तहसील में सारोला गाँव के पश्चिम दिशा में अंजना नदी के पावन तट पर एक भक्त थे जैसे बोले शंकर। पत्नी उनकी बड़ी पतिव्रता जैसी थी वह पार्वती माता, भोगेश्वर वहाँ नहीं था, सुख समाधान वहाँ बहुत था। सुख संतोष में वे रहते थे, परमात्मा के गुण गाते थे। परमात्मा ने कृपा कर दी, मानो कृपा रुष्टि ही कर दी। सन 1957 में 10 तारीख थी मई माह में, भक्तों का सब दुख हरने मानो परमात्मा आए जग में। पवित्र माता पिता के घर में परमानंद हुआ क्षण में, परमानंद स्वरूप परमात्मा ने मानव अवतार लिया संत के रूप में। परमानंद गिरि जी आए जग में, भक्तों को परम सुख देने, परमानंद हुआ सब में, परमानंद गिरि जी प्रगटे जग में।
खबर चारों ओर गई, परमानंद स्वरूप जैसी सृष्टि हुई। परमानंद सभी ने पाया, मानो परमात्मा जग में आया। परमानंद गिरी जो भी बढ़ने लगे, भविष्य साधु संत कहने लगे। कोई कहता अद्भुत बालक, ज्ञानी योगी भक्त पालक। बड़ा होकर संत बनेगा, भगवान शिव की भक्ति करेगा। इनके संग में जो भी आएगा, भव सागर से पार हो जाएगा। माया मोह इनको कुछ न व्यापेगा, ज्ञान देकर सबको तारेगा। साधक श्री पुरुष भक्त बनेंगे, अज्ञान अंधकार से पार हो जाएंगे। यह बालक बड़ा अद्भुतकारी, लगता है यह स्वयं त्रिपुरारी। ऐसे कई तरह के भविष्य कहते, आशीर्वाद देते लेते जाते। कई सत्संगी वहाँ पे आते, दर्शन करके मगन हो जाते और कहते यह अद्भुत बालक, लगता है यह स्वयं जगपालक। आप भी संग में उन्हीं के रहो, अपना बेड़ा पार लगाओ। दुर्लभ अवसर ना गमवाओ, दर्शन करके पुण्य कमाओ। स्वामी जी ने पाई लौकिक शिक्षा, मिली नहीं थी अभी सद्गुरु से दीक्षा। इसीलिए वे उदास रहते, उनको लगता कोई उन्हें बुलाते। 11वीं की परीक्षा पास कर ली, सद्गुरु आश्रम की राह पकड़ ली। शिक्षा दीक्षा ज्ञान के लिए सद्गुरु आश्रम में चले आए। जनार्दन स्वामी थे ब्रह्म ज्ञानी, त्रिकालदर्शी निराभिमानी। मौनगिरी नाम से भी जाने जाते, सद्गुरु रूप में शोभा पाते। सानिध्य में स्वामी जी आए, माया मोह उन्हें न सताए। संसार से वे उदास हो गए, आश्रम में रात दिन मन लगाए। सद्गुरु आश्रम में रहने आए, यह पारलौकिक विद्या पाए। सद्गुरु आज्ञा में रात दिन रहते, तन मन से सेवा करते। विद्यापीठ की पदवी पाई, साधना में भी रुचि हुई। दिव्य ज्ञान की इच्छा जागी, ईश्वर प्राप्ति की आशा लागी। ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा कर ली, माया ममता वश में कर ली। काम क्रोध मद मान मोह छोड़ा, माता पिता से रिश्ता तोड़ा। संसारी
परमात्मा से रिश्ता जोड़ा। संसार की चिंता कुछ ना रही, पर ब्रह्म में रुचि मगन भई। सब संसार से हो गए उदास, मन में ना रही कोई आस। अब न बनेंगे किसी के दास, मन में जागा यह विश्वास। पर ब्रह्म में अधिक क्रीड़ा करेंगे, माया मोह से पार जाएंगे। यही इच्छा मन में जागी, रात दिन ब्रह्म में रुचि लागी। संसारिक न करेंगे गुलामी, बनेंगे सब इंद्रियों के स्वामी। संसार के न बनेंगे अभिलाषी, अब बनेंगे विरक्त सन्यासी। ऐसी इच्छा मन में आई, सद्गुरु ने भी बड़ी खुशी बताई। सद्गुरु ने दीक्षा की करी तैयारी, शुभ मोर था वह मंगलकारी। मंगलमय था वह शुभ दिन, सद्गुरु हो गए आत्मतल्लीन। आनंदम परमानंदम कैवल्य पदगामिनम। इसी श्लोक का उच्चारण किया, दिव्य आशीर्वाद स्वामी जी को दिया। परमानंद गिरि जी बनेंगे महान, जगत का करेंगे परम कल्याण। ऐसी भविष्यवाणी सद्गुरु बोले, सद शिष्य पाकर आनंद में डोले। शुभ आशीष स्वामी जी पाए, तन मन से बड़े हर्षाए। बहुत आशीर्वचन सद्गुरु दीने, प्रेम भाव सब स्वीकृत कीने। कृतार्थ हो गए दीक्षा देकर, धन्य हो गए दीक्षा पाकर। सद्गुरु ने जो भी साधना सिखाई, स्वामी जी ने वो सब करके दिखाई। कई कठोर साधनाएं बताई, अल्प काल में पूरी कर दिखाई। साधना बहुत बताते गए, वो सब स्वामी जी पूरी करते गए। साधना में प्रगति होती गई, साधना से सिद्धियां मिलती गई। एक विपत्ति आई साधना में, सद्गुरु गए ब्रह्म समाधि में। ब्रह्म समाधि में सद्गुरु गए, स्वामी जी साधना से विचलित हुए। सद्गुरु ने देह छोड़ दिया, स्वामी जी ने आश्रम से मोह मोड़ लिया। छोड़ के आश्रम स्वामी जी चले, मन में आस की शिव जी मिले। सद्गुरु ब्रह्मलीन हो गए, स्वामी जी हिमालय चले गए। हिमालय में गुफा पाकर बैठ गए, उसी में ध्यान लगाकर।
स्वामी जी साधना करते गए, शिव शंकर भगवान प्रकट हुए, आकर उन्होंने दर्शन दिए, स्वामी जी पूरे कृतकृत्य हुए। इसके लिए हिमालय आए, शिव कृपा से वे सब पाए, अब इच्छा मन में कुछ ना रही, सब इच्छा आकांक्षा पूर्ण हुई। अब आत्मा क्रीड़ा वे करने लगे, पर ब्रह्म में तल्लीन रहने लगे, जगत इच्छा व कुछ ना रही, आत्मानंद में वृत्ति मगन हुई। परमानंद में क्रीड़ा करने लगे, पर ब्रह्म में मगन रहने लगे, श्रद्धा से सानिध्य में जो आने लगा, परमानंद वो पाने लगा। जिस परमानंद में स्वामी जी खेले, वह परमानंद सभी को मिले, मानो ऐसी शिव जी की इच्छा हुई, वैसे ही स्वामी जी को प्रेरणा भई। शिव जी ने ऐसी शुभ माया चलाई, देश विदेश भ्रमण की इच्छा जगाई, शिव प्रेरणा से स्वामी जी निकले, चार और लगे भ्रमण करने। तिब्बतादि देशों में स्वामी जी गए भ्रमण करने, तीर्थ यात्रा हेतु गए, जप तप अनुष्ठान सत्संग किए। कई देशों में भ्रमण किया, लेकिन माया मोह मन में न आया, शिव चिंतन हमेशा मन में रहे, निष्काम निर्विकारी बने रहे। बांध सीमा का संदेश सुनकर स्वामी जी आए गढ़ के ऊपर, माने स्वामी जी का आशीर्वाद दिया, स्वामी जी ने गढ़ का जीर्णोद्धार किया। असंख्य भक्त अब आने लगे, माँ का दर्शन करने लगे, भक्तों में आनंद छा गया, स्वामी जी का आश्रम यह बन गया। दिव्य शक्ति की अनुभूति आई, भक्तों ने स्वामी जी की कुटिया बनाई, भक्त कुटिया में आने लगे, श्रद्धा से दर्शन करने लगे। स्वामी जी ने गुरुकुल की परंपरा चलाई, भगवान राम कृष्ण की स्मृति दिलाई, बाल ब्रह्मचारी रहने लगे, ध्यान ज्ञान प्राप्त करने लगे। स्वामी जी ने बहुत आश्रम बनाए, उनकी आसक्ति मन में नहीं लाए, आश्रम बनाते सत्संग सुनाते, लोगों को रात दिन सत्प्रेरणा देते। अलौकिक पवित्र जीवन जीते, जिससे सब लोग सत्प्रेरणा पाते, अध्यात्म प्रेरणा उन्हीं की पाकर धन्य हो गए असंख्य नारी नर। श्रद्धा से सत्संग जो भी सुनते, वे
परलोक गति पाते, मन में परमानंद का सुख लेते, परमानंदमय जीवन जीते, जन्म अपना कृतार्थ कर लेते। भक्तिमय जीवन जीने लगे, परम कल्याण अपना कर लेने लगे, सभी व्यसनों को छोड़ने लगे, धर्ममय जीवन जीने लगे। ऐसे बहुत गुणों से छूटे, भक्ति मार्ग का परमानंद लूटे, आप तरे और को तारे, अन्य को भी उपदेश करे। अब स्वामी जी जहाँ भी जाते, हजार भक्त दर्शन पाते, दर्शन करते कृतार्थ होते, कृपा पाकर आनंदमय हो जाते। परमानंद गिरि है परमानंदकारी, भक्त जनों के भव भयहारी, जो भी उनकी भक्ति करता, अपार कृपा आशीष पाता। परमानंद गिरि है दया के सागर, भक्त जन पाते अद्भुत अपार, परमानंद गिरि जिन्हें लाखों भक्त तारे, बहुतों के दुख कष्ट निवारे। जो भी श्रद्धा से शरण में आते, अद्भुत रूपा आशीष पाते, जग में वे धन्य बन जाते, स्वामी जी के गुण गाने लगते। स्वामी जी तपस्वी बाल ब्रह्मचारी, रहते हमेशा निष्काम निर्विकारी, महिमा जानती दुनिया सारी, साधु संत ऋषि मुनि नर नारी। इसलिए उनका सम्मान करते, उपदेश उनका पालन करते, जीवन में उनसे सत्प्रेरणा पाते, जय जयकार उन्हीं का करते रहते। सन 2003 साल में महाकुंभ पर्व था नासिक त्र्यंबक में, स्नान दान सत्संग का लाभ लेने तपस्वी साधु संत आए उसी में। उसी महाकुंभ के पर्व काल में तपस्वी ज्ञानी महायोगियों ने महामंडलेश्वर पद के रूप में पदाभिषेक किया मिलके सबने। पंचदश नाम जुना अखाड़े की गौरवशाली परंपरा हमेशा की, स्वामी जी को महामंडलेश्वर के पद में सम्मानित किया साधु संतों ने। स्वामी जी को महामंडलेश्वर किया गया, भक्तों में परमानंद छा गया, स्वामी जी महामंडलेश्वर बन गए, मेरा अभिमानी हमेशा बने रहे। स्वामी जी ने तारे लाखों भक्त नर नारी, परमानंद गिरि है परमानंदकारी, स्वामी जी की भक्ति से सारे तरते, परमानंद में रहने लगते। छोटा हो या अमीर भारी,
राजा हो या रंग नर नारी, भक्ति मन से जो भी करता भव सागर से वो तर जाता। भक्ति सेवा से जो भी आए भव सागर से पार हो गए, श्रद्धा से उनकी आरती करते संकट उन्हीं का शंकर हरते। उन्हीं का उपदेश जो पालन करते त्रिविध तापों से छूट जाते, भव सागर में वे नहीं गिरते, भव दुखों से वे छूट जाते। लाखों नर नारी ने अनुग्रह लिया, उपदेश उनका पालन किया, अपना उद्धार कर लिया, भव सागर से बेड़ा पार किया। आप भी उनकी शरण में आना, अपना कल्याण जल्दी कर लेना, जन्म मरण के चक्र में न गिरना, सद्गुरु का उपदेश पालन करना। ऐसे सद्गुरु दुर्लभ भारी, निष्काम निर्लोभी बाल ब्रह्मचारी, सदा मानव मन से दूर रहते, सच्चिदानंद सागर में क्रीड़ा करते। वृत्ति सदा है निष्काम निर्विकारी, फिर भी साधु संत साधक हितकारी, जो भी उनको मन से भजते, उनके शुद्ध मनोरथ पूर्ण होते। ऐसे ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु को अपना सद्गुरु देव मानो ही को, शरण में जाओ तन मन धन से, निर्भय होंगे जन्म मरण से। आशीष मांगिए परमात्मा से, कृपा दृष्टि होती रहे नित्य सद्गुरु से, ऐसी कृपा कर दो भगवान, कभी न छूटे सद्गुरु के चरण। परमानंद की लीला नित्य पाठ करना, सद्गुरु शिव की भक्ति करना, परमानंद की लीला है मंगलकारी, टल जाते हैं संकट भारी। परमानंद की लीला नित्य पाठ करते, शुद्ध मनोरथ पूर्ण होते, अद्भुत शांति समाधान पाते, दुष्ट दुर्गुणों से वे छूट जाते। नित्य सद्गुरु स्मरण करना, साधु संत की सेवा करना, दुष्ट दुर्गुणों से दूर रहना, दुराचार की संगत कभी न करना। व्यसनी चीजों से दूर रहे, सद्गुरु उपदेश स्मरण रहे, वही करो जिससे हो प्रभु स्मरण, और मिटे आपका जन्म मरण, और मिटे आपका जन्म मरण, और मिटे आपका